अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ फुजेरा में। वहाँ पे बहुत फेमस फ्राइडे मार्केट है, वो विज़िट करने के लिए और साथ में आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ में चलते हैं फिर। अच्छा, यहाँ से हम दुबई से निकले थे ऑलमोस्ट 3:30 पर ना, तो हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ पर 4 से 5 बज गए। मतलब कि 2 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता था। और आप अगर बातें करते जाएं तो क्या ही अच्छा जो है वो आपका रास्ता रहता है ना, सफ़र रहता है। तो इर्द गिर्द में ना बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल रही थी। खूबसूरत सी मस्जिद भी थी आ रही बीच में, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पे जाते जाते मैंने अपनी फ्रेंड से बातें की। और यहाँ पे आगे चल के पहाड़ भी आएंगे। बहुत ही खूबसूरत जो था वो रास्ता है। और मैंने कहा चले मैं ये जाते जाते थोड़े से रास्ते की भी वीडियो बनाती हूँ और साथ में आपसे बातें भी करूँगी। और जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं दुबई में जहाँ भी जाती हूँ फ़र्स्ट टाइम ही जाती हूँ, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे तो पाकिस्तान की याद आ गई कि वहाँ पर जब हम इस्लामाबाद से मरी वाली साइड पर जाते हैं तो ऐसे ही पहाड़ देखने को मिलते हैं। या फिर रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उम्रा करके आई तो वहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट से मक्का जाने में ट्रैवल जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से पहाड़ शो होते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत सी चीज़ें याद करवा देती हैं, बहुत से ट्रैवल अच्छे वाले जो हैं वो याद करवा देते हैं। तो इनमें से एक ये भी था। और रोड देखिए कितना खूबसूरत है। ये मोटरवे वाली साइड से ही हम जा रहे थे और वो ऊपर को जाना है। फिर इस तरह से ना बड़ा एक खूबसूरत सा सीन बन रहा था। ऊपर से ब्लू स्काई, फिर उसके बाद में ब्राउनिश से पहाड़ से, और फिर रोड देखें। और बहुत मज़ा आ रहा था जाते हुए। और उसके अलावा बातें करते हुए आप जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सफ़र जो है वो कब ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल अभी तो हम जा रहे हैं और कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही आज मुझे कि मैं क्या ही बातें करूं। अदरवाइज़ तो मैं बहुत ही बातें करती हूँ। समटाइम्स बातें ऐसे होता है जैसे ख़त्म हो गई हैं ना। बोलने को बहुत कुछ होता है लेकिन बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन हो जाती है। बहरहाल ये देखें कितने खूबसूरत से वो जो है पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ पर मिलकर ही ज्वाइन करूँगी। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली फटाफट से मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इससे क्या होता है ना, ये जी हम पहुंच गए। इससे बाद में बताती हूँ क्या होता है। ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली अब हम फ्राइडे मार्केट में एंटर हो चुके हैं। लेकिन वक्त हुआ जाता था असर की नमाज़ का, क्योंकि असर की नमाज़ का वक्त जा रहा था। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे रिसेंटली पास ही कोई ना मस्जिद देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सबसे पहले नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में ये पूरी की पूरी मार्केट जो है एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन थे, पॉट्स थे, और भांडियाँ थीं जैसे पाकिस्तान से मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे अपनी कार और फिर हम मस्जिद देखेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे नमाज। क्योंकि यहाँ पे हर जगह में ये भी है कि मस्जिद में औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह भी रखी गई होती है। तो इस वजह से हमें था कि हमें अच्छी सी कोई यहाँ पे मिल जाए जगह तो बस हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो जाते जाते रास्ते में ना ये देखिए कितने खूबसूरत विला भी दिखाई दिए। कुछ बन रहे थे, कुछ बन चुके हैं, और जिनके हैं अल्लाह उनका रहना नसीब करे, और अल्लाह हम सबको भी बहुत प्यारे प्यारे से अपने घर नसीब करे, आमीन। जिनके नहीं हैं। और मार्केट तो बहुत प्यारी थी जो कि अभी मैं विज़िट करूँगी और साथ में आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, और काफ़ी लो बजट में आपको मिल जाएंगे, कम प्राइसेस में, ठीक है। अभी हम मस्जिद में आ चुके हैं। ये वाली साइड पे मस्जिद थी, ये औरतों के लिए उन्होंने मस्जिद बनाई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने कहा मैं ये आपको दिखाती हूँ।
तो ये छोटी सी मस्जिद औरतों के लिए थी, ठीक है, और दूसरी साइड पर मर्दों की मस्जिद थी। तो ये मैंने कहा मैं पहाड़ भी दिखाऊं, रोड भी दिखाऊं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है और सनसेट का टाइम होता जा रहा है। फिर जी ये थी मस्जिद, ठीक है, ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। अरे मैं मुड़ नहीं रही ये है मस्जिद और उसकी बैक साइड पर ही था एक छोटा सा कमरा जो कि औरतों की नमाज़ के लिए रखा गया था। तो बहुत अच्छा लगा नमाज़ पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होता है कि आपकी वो जगह जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप ट्रैवलिंग में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो जगह आपकी गवाही देगी कि आप नमाज़ पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला बहरहाल हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमें हिम्मत तौफीक दे कि हम 5 वक्त की बाकायदगी के साथ नमाज़ पढ़ें और साथ में हम जो है कहीं पे भी जाएं तो नमाज़ नहीं छोड़ें, आमीन। तो हमारी नमाज़ें अल्लाह कबूल भी करे, हमें इतनी तौफीक दे कि हम अच्छे से नमाज़ अदा कर सकें और अल्लाह हमारी नमाज़ भी कबूल करे। ये जी फ्राइडे मार्केट शुरू हो चुकी है जहाँ पे बहुत सारे बलून्स थे, बच्चों के फुटबॉल्स थे और मेरी बच्ची तो पीछे पड़ गई, मम्मा बोल बोल बोल, उसको बोल के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। तो वो जब सीखी है तो बोल ही बोलना सीखी है। तो फ्रंट पर ना कारपेट की शॉप थी जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पर ये आ गए हैं जी प्लांट के, ठीक है, सारा ना। तो ये हम बैक साइड पे आए थे जहाँ पर बहुत सारी फ्रूट वेजिटेबल्स थी और यहाँ पे प्लांट्स हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं ना। तो हमें ना यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से प्लांट्स दिखाई दे रहे थे, बट ना ये प्लांट्स जो थे ना ये आप घर पे रख सकते हो यहाँ से बाय करके। तो अनार का भी एक हमें दिखाई दिया और मैंने कहा ये अनार देखो कितना खूबसूरत लगा और ये फूल भी बहुत खूबसूरत थे। तो इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी, 50 दिरहम से स्टार्ट थी, डिफरेंट प्राइसेस थी। छोटे की मतलब जाहिर सी बात कम प्राइस और बड़े की ज़्यादा प्राइस। तो इस तरह करके जो हमें अनार का प्लांट पसंद आया था उसकी प्राइस 100 से अबव थी। तो हमने कहाँ रखना था अभी, तो ये जी फिर हम वो बैक साइड से फ्रंट साइड पे आ गए और फ्रंट साइड पे आते ही ये देखिए यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे पॉपकॉर्न के और वो जो कॉर्न होती है उसके। तो उसके बाद में ये कारपेट की शॉप थी जहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ से ये शॉप स्टार्ट हो जाती, पीछे भी बहुत सारी शॉप थी जब पर जहाँ से हम जब यहाँ आए हैं तो यहीं पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बर्तन, प्रेशर कुकर, फिर ये जो होता है ना ज़्यादातर लोग यहाँ पे दुबई में मजलिस सा बनाते हैं अपने रूम में ना, मतलब बड़े वाले सोफ़े नहीं रखते हैं, ये वाले सोफ़े रखते हैं। तो उसको मजलिस बोलते हैं, मतलब वो कारपेट नीचे बिछा कर और इस तरह का रखा होता है उन्होंने ना। तो ये टेबल्स थे कुछ और ये पीछे मजलिस वाले सोफ़े थे और उसके अलावा ये देखिए स्टूल्स और ये टेबल बहुत खूबसूरत है जो कि वो वुड के है ना। आप बेड पर भी उसको रख कर खाना खा सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठकर भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें ये पानी के वाटर कूलर थे, ये भी बड़े खूबसूरत थे और वो वेंट शैम्प सी और वो जो हैंगिंग वाले हैं ना वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। तो आगे वो कलरफुल भी थे और ये देखिए मिट्टी के कितने खूबसूरत सी वो हांडियाँ भी दिखाई दे रही हैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें। और पीछे वो बकेट सी पड़ी हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, आप ज़रूर जब आएँ तो विज़िट करें और यहाँ पर आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे आगे चलकर भी एक बड़ी अच्छी लोकेशन आती है तो वो भी इंशाल्लाह हम जल्द आपके साथ जो है जाएंगे तो शेयर करेंगे, उसका एक्सपीरियंस भी। अभी हम गए नहीं तो बहरहाल मैं लेने आई थी ये वाला गोल सा टेबल, ठीक है। तो ये ना मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उन्होंने यहाँ से बाय नहीं किया, उन्होंने जहाँ से बाय किया था तो वो मुझे वहाँ लेके जाएंगी। अभी ये छोटी सी झलक हम दिखा रहे थे। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत, मतलब हर शॉप की ना चीज़ें मिलती जुलती ही थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जगह, ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी क्योंकि अक्सर ना हमें मोस्टली यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें नहीं दिखने को मिलती। जो डेरा दुबई वाली साइड है ना वहाँ पर इतनी ख़ास ये दिखाई नहीं देती हैं। कपड़े हो जाते हैं, ज्वेलरी हो जाती है और मतलब इस तरह के मिट्टी के बर्तन और वुडन इस तरह के टेबल, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी थी। तो हम फिर जब आज आए तो हमने, मेरी फ्रेंड ने ही ये जगह एक्सप्लोर की थी पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें ना वहाँ पे लेके जाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम जाओगी तो तुम देखती रह जाओगी। तो ऐसा ही हुआ। और ये देखिए यहाँ पे इतने खूबसूरत से ये प्रेशर कुकर हैं, ये वाले ब्राउन वाले, और फिर हांडियाँ, मतलब ये दूसरी तरह तरीके के थे ना। यहाँ पे हमने इस तरह के नहीं देखे, हम तो बिल्कुल प्लेन वाले वो देखते हैं।
फिर जी वो टी पोट्स थे और उनके नीचे उनको गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए, जैसे बारबेक्यू के लिए लोग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे बर्तन हैं बड़े साइज़ के, जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं। फिर बच्चों के टॉयज़ भी थे और मैं तो अपनी बच्ची को उठा उठा के यहीं से लेके जा रही थी कि भाई वो कई टॉयज़ ना देखने बैठ जाए, क्योंकि बच्चे जहाँ जाते हैं वो कहते हैं बस हमें यही ले दो। घर पे चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन जब जाना है कहीं पे तब भी लेने हैं। तो इन्होंने तो अलग से ही अपनी दुकान घर पे बनाई होती है ना। तो ये यहाँ पर फर्नीचर की थी आई थिंक मार्केट, जहाँ पे हमें बहुत सारे जो थे वो ये काउच दिखाई दिए, ब्लैंकेट्स थी, फिर टेबल्स थे और ये मार्बल टेबल जिनका आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, इस तरह के यहाँ पे थे। और ये चेयर्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ना, ये जो वुडन चेयर्स थी, बट ये आई थिंक आउटडोर के लिए बेस्ट रहेगी या फिर घर में अंदर रखने के लिए भी अच्छी रहेंगी। ज़्यादा मुझे तो आउटडोर फर्नीचर लग रहा था। तो ये देखें बर्ड्स हाउस भी बहुत ज़बरदस्त था। और ये ना टेबल है, उन्होंने सेट ऐसे किए हुए थे, लेकिन ये टेबल है। और ये वाला जो थे ना सोफ़ा सेट, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो बाकी आगे ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे मैं ना शॉप किसी के अंदर एंटर नहीं हुई थी, मैं बाहर से ही दिखा रही थी, क्योंकि अगर मैं अंदर जाती बहुत टाइम लग जाना था भाई। हमें 4-5 तो यहीं पे बज गए थे आते आते ना। तो मैंने कहा चलें ऐसे ही जितना मैं कवर कर सकती हूँ मैं वो कर लेती हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत सोफ़े हैं और वो आगे वाले भी बहुत ही प्यारे हैं। वो तो हमारे घर में ऐसे हैं ना, वो जो स्किन से नज़र आ रहे थे गोल्डन स्किन। तो ये देखें शाम का टाइम होता जा रहा है और शॉप्स तो बहुत सारी थी और हर शॉप के अंदर तो नहीं हम जा सकते थे, तो फिर कितना टाइम लगता है। अगर आपने कुछ अभी बाय भी नहीं करना हो और बस आप अभी देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ों को थोड़ी समझते। तो यहाँ पे हमें भूख सी फील हो रही थी, तो हमने सोचा कि चले ना हम वो खाते हैं छल्ली सट्टा, जो भी आप कह लें। तो फिर हमने वो लिया, तो अच्छा नहीं था ये ना, मतलब कि बिल्कुल ही फीका भी था और पानी बहुत था उसके अंदर। बहरहाल निकलते निकलते देख लें अब आप में शाम हो चुकी है, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। आते आते हम निकले हैं 3:30 पे, 5 बज गए हमें और नमाज अदा की और फिर मगरिब का टाइम हो गया और फिर उसके बाद मगरिब पड़ी और जाते जाते तो रात ही हो गई ना। तो फिर ना अभी वो शॉप जहाँ पे हमें बेसिकली टेबल बाय करना था, तो वहाँ पे अब हम जा रही हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इन शॉप से नहीं किया था। पर ये जो थी ना, ये एक शॉप बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने बोला इनका खाना बहुत अच्छा होता है, तो चलो मैं तुम्हें टेस्ट करवाती हूँ। तो फिर जी यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। फिर मैंने भाई की वीडियो भी बनाई, आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा चले मैं पहले इधर सारी आपको जगह दिखा दूँ कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पे जो है, मतलब है लोकेटेड, जहाँ पे आप आकर इनका खाना जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें जी, अब हम इसके साथ वाली फर्नीचर मार्केट में भी जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई जो है ना, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सा खाना बनाकर सर्व करना है। अच्छा ये वाला, ये टिकटॉक पर इसकी कितनी वीडियो आती है ना, ये ऐसा पूरा गोल घुमाएंगे है ना, और जो बाकी एक्स्ट्रा होगा वो सारा उसके अंदर ही डाल दोगे। ये डोसा टाइप बनता है। हाँ। इसके ऊपर आप मसाला वगैरह जो जो कस्टमर की होती है रिक्वायरमेंट वैसा करते हो। ये इसकी मैंने कितनी वीडियो देखी है पता टिकटॉक पर। तो इसमें और डोसा में क्या फ़र्क है? डोसा में तो बहुत कुछ डालते हैं, चटनी वगैरह सब्जी वगैरह ही डालते हैं, इसमें ऐसा नहीं डालते। इसमें हाँ, बस हाँ। चीज़ एक और चिप्स हनी अच्छा अच्छा अच्छा। ज़्यादातर बस। उसको पक जाएगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। और बिल्कुल लो हीट पे बनाते हो आप इसे? हाँ, ज़्यादा देगा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर से भी सारा पक जाए। मेरा ना यूट्यूब का चैनल है, तो मैं उस पर ये सारी चीज़ें डालती हूँ। कौन सा नाम पे? मेरे नाम पे किरण इजाज़। अभी मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं। माशा। अभी स्टार्ट ही किया, मुझे 6 महीने हुए हैं। तो वो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना व्लॉगिंग वगैरह का, वो फिर मतलब इस तरह की चीज़ें मैं डाल देती हूँ। खा लो। गरम है? ये अंडा और वो चीज़ वाला है ना, तो ये फीका होगा। तो आपने इसमें वो कुछ नहीं डलवाया, चटनी वगैरह?
चटनी नहीं डालते हैं। तो आपका डोसा भी तो ऐसा ही होता है। डोसे का चटनी नहीं बैटर अलग चाहिए। है। वो किसका बनता है, वो बैटर किस चीज़ का है? गेहूं का आटा नहीं ना, मैदे का आटा ना। गेहूं का। गेहूं का आटा है ये। आप कहाँ से, इंडिया से हो ना? सेम सिर्फ इंडिया वाला नहीं आता है। अब ये दूसरा कौन सा? ये चीज़ और हनी का है। अच्छा, पहले अंडा और चीज़ का था। चीज़ और हनी का है। अच्छा, तो अगर इस पे वो मतलब कुछ लोग तो होते हैं ना जो कहते हैं कि मसाले वाला हो, ये मसाला ऐसा यानी वो डोसा बनता है। चिल्ली पाउडर ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ बन गया। वो खाएगी नहीं, वो हाथों को देखेगी कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि वो हाथ के बारे में बताया ना आपको, बड़ी है पोजेसिव, मेरे हाथ गंदे हो गए। अच्छा, आप गिरो नहीं, उधर होके बैठो। मेरा बेटा नहीं अच्छा वाला, उधर होके बैठो। अच्छा भाई बताओ, ये बेटा की बेटी है? ये बेटी है। कैसे पता चला? बेटी है ना? हाँ। अभी आपको मिलेगा एक फोटो मार्क्स फ्री। सही जवाब। हमारा तेल से हमारा मुझे कर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खाना रेडी हो गया। इसको बोलते हैं रिगाग ब्रेड, जो कि इनके स्टाइल की थी और बेहद टेस्टी थी। चीज़ एग फ्लेवर, चीज़ हनी फ्लेवर, बेस्ट। ना नमक की कमी थी, ना ही मिर्च की ज़रूरत थी। बहुत मज़े का। और लुक के बाद वो जो गोल गोल से पड़े वो भी बहुत मज़े के थे, यहाँ की स्पेशलिटी थी। फिर ये जी भाई ने हमें टेस्ट के लिए पकौड़ा भी दिया, और पकौड़ा अंदर से बाहर से इतना क्रंची और इतना मज़े का, और अंदर से दिखने में ब्रेड जैसा। इसके अंदर प्याज था, बंद गोभी थी, और थोड़ी सी पालक भी थी, स्पाइसेस भी थे, और मैं बता नहीं सकती कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और मज़े का था। बट मैंने भाई से रेसिपी पूछी तो उन्होंने नहीं बताई। किसी दिन जाएंगी और पूछेंगे और देखेंगे वो किस तरह से ना पकोड़े भी बनाते हैं। फिर इन्होंने मुझे समोसा भी टेस्ट करवाया था, उसका मैं वीडियो डालना भूल गई। वो वेजिटेबल समोसा था, वो भी बहुत ही मज़े का, छोटी समोसी जो होती है, बट पकौड़ा बहुत मज़े का था। अब जी ये साथ वाली शॉप थी जहाँ से हमें टेबल बाय करना था, तो अब मैं अंदर से आपको ये सारी शॉप भी दिखाऊँ। और इसके टेबल देखें, सोफ़ा कितने प्यारे। और ये वाला टेबल जो है ना, हमें वुडन टेबल चाहिए था छोटे साइज़ में, तो बट यहाँ के सोफ़ा और ये यहाँ का फर्नीचर भी बहुत अच्छा था ना, जो कि आउटडोर के लिए भी यूज़ हो सकता है और इजीली इंडोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और टेबल्स तो बहुत ही अच्छे थे, जो कि आजकल के जिस तरह के चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना बेसिकली हम लेने ही टेबल आए थे मेरे लिए। मुझे टेबल चाहिए था, मेरी फ्रेंड के पास था। वो बहुत ही प्यारा ये वाला टेबल है, ठीक है। तो ये इसका साइज़ जो है उनमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और ये बॉक्सेस भी बहुत अच्छे थे, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर मैंने इनकी प्राइसेस पूछी, बट मुझे अच्छे नहीं लगे प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो आप बार्गेनिंग करके कम करवा सकते हैं, बट मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। बट बॉक्सेस अच्छे बहुत लगे थे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि अच्छी चीज़ लगने वाली, अच्छी लगने वाली हर चीज़ को आप बाय करो। अच्छा, उसके अलावा ना हमने ना उनको बहुत कहा कि भाई हमें ना टेबल लाइव बनाकर दिखाएं, ठीक है। उन्होंने ना वहाँ पर टेबल पर एक शीट सी डाली होती है, और उसके ऊपर उन्होंने फैब्रिक जो है ना आपकी पसंद का डालना होता है। ये सारा फैब्रिक है जो कि आप अपनी मन पसंद से उनको बोलकर आप ऊपर लगवा सकते हो, ठीक है। तो वो उसके ऊपर लेमिनेट भी करके देते हैं, लेमिनेशन लगाई होती है ताकि कपड़ा ख़राब नहीं हो। लेकिन बच्चे वाले घरों में वो लेमिनेशन भी नहीं रहती है। तो लेकिन टेबल का ना बड़ा शौक़ था मुझे। जैसे मैं वो कुकिंग की रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ, तो मुझे होता है कि अच्छे से प्रेजेंट की जाए ना, तो उसमें था कि चलो उसमें व्यू बहुत अच्छा आएगा। आप कुकिंग मतलब वो टेबल सा बना लो, ठीक है, और जब भी पिक्चर लेनी हो तो उसमें अच्छा सा सेटअप करके तो बना लीजिए। यहाँ पर टेबल्स बहुत अच्छे थे और क्वालिटी भी अच्छी थी, हर चीज़ की। फर्नीचर भी बहुत ही अच्छा था ना। और उस ये वाले टेबल हैं जो सामने पड़े ना, जिनके ऊपर उन्होंने वाइट कलर का फैब्रिक कुछ लगा कर रखा हुआ है। तो देन उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से इन्होंने रखे हुए हैं सेट करके, तो ऑर्डर पर ये रेडी कर देते हैं, आप लाइव बनवा सकते हैं। ये देखें, ये हमें टेबल दिखा रहे थे। ये जो है ना पाकिस्तान में इसको चिक्सी बोलते थे, धूप से बचने के लिए लगा लेते थे, ये चटाई सी
थी ना, ये वाली हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ना बच्चे वाले घर में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये मुझे बहुत पुराना लग रहा था, अलग अच्छा रहा था, यूनिक स्टाइल है, बट ना मुझे अच्छा नहीं, इतना ख़ास नहीं लगा ना। मुझे वो नई चीज़ चाहिए थी इस तरह वाली ना, जैसी मेरी फ्रेंड के पास थी। तो फिर इन्होंने हमें टेबल के साइज़ बताया कि आप देखें कौन सा साइज़ जो है वो आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग हमें बताएं, देन हम आपको जो है वो रेडी करके देते हैं। तो बहस इस बात पे हुई कि वो भाई ना इस वक्त मूड में नहीं थे लाइव बनाने के, तो उन्होंने कहा आप फिर किसी दिन आइएगा, मैं लाइव इंशाल्लाह ज़रूर बना कर दूंगा। और हमें भी काफ़ी लेट हो रहा था घर के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी ऑलरेडी। तो हमने कहा फिर हम इंशाल्लाह दिन में कभी जल्दी निकलेंगे और आकर आपसे लाइव टेबल बनवाएंगे और साथ में परचेज़ भी करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं इंशाल्लाह जल्द जाऊंगी वहाँ पे और टेबल बनवाऊंगी और आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपको लक्कड़ का, मट्टी का कुछ भी चाहिए हो, आप यहाँ पे जुमेरा वाली साइड पे फ्राइडे मार्केट है, वहाँ जाएं और जाकर अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगेन जाते जाते मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।